चंद्रमा और राहु को आप जानिए। ठीक है, तो अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि चंद्रमा राहु का योग कैसा है। राहु और केतु चंद्रमा की परछाई है। ठीक है, राहु केतु चंद्रमा की परछाई है और बुध के दायरे में घूमते हैं। समझिए आप, राहु केतु चंद्रमा की परछाई है, बुध के दायरे में घूमते हैं और ये दोनों शनि के एजेंट हैं। अब एजेंट क्या होता है, अब आप लोग समझदार हैं ना। शनि के एजेंट है, शनि जो कहते हैं वही करते हैं ये। ठीक है, तो चंद्रमा बहता हुआ पानी है, दरिया है, नदी है। राहु एक हाथी है। जब भी हाथी दरिया में बैठेगा या जहाँ से पानी बह रहा वहाँ बैठेगा तो बैठते ही पानी कुछ बाहर निकल जाता है ना। पानी बाहर निकलेगा, पानी को रोक भी देता है। ये है, समझिए आप, पानी को डिस्टर्ब कर देता है, पानी रुक भी जाता है। ये चंद्रमा और राहु के से आप जान सकते हैं। चंद्र और राहु की युति हो ना, चंद्र राहु को देख रहा हो, चंद्र राहु एक साथ बैठे हों और चंद्रमा राहु को देख रहा हो, राहु चंद्रमा को देख रहा हो, तो इसमें चंद्रमा खराब हो जाता है, राहु चंद्रमा को खराब कर देता है। इसमें एक अच्छी ये बात है कि ये एक अच्छी बात है राहु चंद्रमा में, आप लोग इसको नोट करिए, ये धर्मी कुंडली हो जाती है। अब आप लोग समझेंगे धर्मी कुंडली की मतलब है पूजा पाठ करने वाला, बड़ा अच्छा काम करने वाला, ऐसा नहीं है। धर्मी कुंडली का मतलब है कि कभी भी इस व्यक्ति को, जिसके राहु चंद्रमा का ऐसा योग है जो मैंने बताया, कहीं भी ये कहीं फंसता है, कहीं इसके ऊपर मुसीबत आती है, तत्काल ही इसके पास मदद मिल जाएगी अपने आप। ये है धर्मी कुंडली की व्याख्या। अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो आप समझिए कि आपको तत्काल कहीं न कहीं से व्यवस्था मिल जाएगी। ये है धर्मी कुंडली ना। इसका ये मतलब नहीं वो पूजा पाठ करता होगा, धर्म के नाम से आप समझ गए होंगे पूजा पाठ ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब भी कोई कष्ट आएगा तो अपने आप ही मदद मिल जाएगी और उस समस्या से निकल जाएगा तुरंत ही। ये अच्छा, एक चीज़ तो पॉइंट अच्छा ही, और राहु चंद्रमा विदेश को भी ले जाता है। आप लोग ध्यान से सुनिए जो क्लास में बैठे हैं, विदेश को भी प्रदर्शित करता है, विदेश भी ले जाता है। ठीक है, वीडियो भी है, साथ साथ क्लास में लिख लीजिए आप लोग, विदेश भी ले जाएगा। और इस योग से में हमारी सोच पर, इमोशन पर जो है, इमोशन जो है सोच पर बहुत हावी रहता है। जातक प्रैक्टिकल होगा, इमोशनल नहीं हो पाएगा। ठीक है, चंद्रमा लिक्विड कैश है, राहु उसको ब्लॉक करता है, केतु उसको ब्लॉक करता है, लिक्विड कैश की कमी रहेगी। ठीक है, लिक्विड कैश की जो है आपके पास समस्या आएगी। अगर ये योग तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में, 10वें भाव में, 11th हाउस 11वें भाव में या 12वें भाव में बन रही है तो ये सब एट्रीब्यूट खराब कर देगा, इनके सब के एट्रीब्यूट खराब हो जाएंगे। ठीक है, माता, नानी, चाची, ठीक है, इन सब को परेशानी आती है इस योग से। घर में वृद्ध महिला हैं तो उनको वहम हो जाएगा। वहम आप समझते हैं, वहम होता है कि बहमी हो जाती हैं, मुझे इतना हिंदी के बारे में जानकारी नहीं है। बहमी होता है जिसे हर चीज़ को लेकर शक करना, है सब चीज़ के लिए है। बहमी स्वभाव के होंगे, हर चीज़ पर डाउट करने लगेंगे। माता की आंखों की सर्जरी हो सकती है। सुहानी की आंख की सर्जरी, सुहानी की माँ के कुंडली में है, ऐसा हो सकता है भाई। सुहानी की माँ की आंख की, क्यों सुहानी की बात पूछ लीजिए, हो सकती है। वृद्ध महिला को हार्ट की समस्या होगी। ठीक है, जातक को कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, डिप्रेशन में भी जा सकता है। बहमी स्वभाव का होगा। अगर ये दूसरे भाव में बने तो ज़्यादा खराब नहीं करेगा।
क्यों नहीं करेगा दूसरे भाव में? अब एक सोचिए, अगर ये योग दूसरे भाव में बन रहा है तो बहुत ज़्यादा खराब, क्योंकि राहु का दूसरा घर पक्का घर होता है। ठीक है, क्योंकि राहु यहाँ चुप रहता है। ठीक है, राहु यहाँ चुप हो जाता है दूसरे घर में, पक्का घर तो सॉरी हो गया, राहु दूसरे घर में चुप हो जाता है। अगर जिसके दूसरे भाव में राहु हो तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर वो बिजनेस नहीं कर रहा है तो उसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। राहु वहाँ चुप रहेगा, कुछ नहीं, ना अच्छा करेगा ना बुरा करेगा, तो इसमें नुकसान भी है भाई। ठीक है, चुप हो जाता है, क्योंकि ये गुरु का घर है और चंद्र 9 भाव वाले को अपना चंद्रमा चमकाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से चंद्रमा ग्रहण के बाद का होता है। ओके, और चंद्र 9 वाले को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि मेरी कुंडली में चंद्रमा 9 में है तो मुझे अधिक मेहनत करनी पड़ती है। चंद्र तभी ठीक रहेगा जब आप ज़्यादा मेहनत करेंगे। अगर ये योग नवम में बने तो चंद्र और गुरु दोनों खराब हो जाते हैं। ठीक है, जो कि खराब है। दूसरे और चौथे भाव में राहु चुप हो जाता है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरे भाव में राहु हो और चौथे भाव में हो तो राहु साइलेंट हो जाता है, नुकसान भी है। साइलेंट हो गया तो आपका काम कैसे बनेगा? अगर चौथे में है तो घर नहीं बन सकता, आप प्लाट नहीं ले सकते, दिक्कत हो जाती है ना। तो चुप हो जाता है तो बुद्धिपना रुक जाता है। ठीक है, जैसे राहु चुप हुआ, बुद्ध का दायरा रुक जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया ये ना कि बुद्ध जो है, हाँ, बुद्ध के दायरे में घूमते हैं, ये शनि के एजेंट है, तब बुद्ध रुक जाएगा, क्योंकि बुद्ध व्यापार है, तब इसका नुकसान होने लगेगा। अब आप सोचिए इसको, जैसे ही राहु दूसरे या चौथे में होगा, अगर कोई महिला है, गृहिणी है, उसका कोई वर्क नहीं है, उसके लिए बहुत बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं, अपना वो घर में काम कर रही है, पति कमा रहा, अपना खा रहे, उसके लिए बहुत न बोलेगी न कुछ करेगी, उसका बहुत बढ़िया। लेकिन जो व्यापार कर रहा है या बुद्धि से काम लेना है तो वो बुद्ध का दायरा रुक जाएगा, क्योंकि राहु वहाँ चुप है, बुद्ध का दायरा रुक जाएगा। जब बुद्ध का दायरा रुक गया तो व्यापार को हानि होगी ना। तो व्यापार को हानि, इसको जगाने के लिए चंद्रमा का उपाय करना पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा ही इसको जगाएगा। समझ गए भैया? अगर बुद्ध सो गया, राहु वहाँ कुछ नहीं करेगा, बुद्ध का दायरा रुक गया, व्यापार ठप हो गया। अब बुद्ध को जगाना है तो चंद्रमा को उपाय करना पड़ेगा, तब वो जगेगा, नंबर 1। तो इसके लिए जिसके दूसरे भाव में राहु हो ना, बढ़िया उपाय सुनिए आप लोग, जिसके दूसरे भाव में राहु हो, लिख लीजिए आप लोग, जिसके दूसरे भाव में राहु हो वो एक चांदी की पाइप ले। ठीक है, चांदी की पाइप लें, उसमें सिगरेट लगाएं और फूंक के पिए। अब आप लोगों का काम बन गया। जिसको पीना उना है उसके लिए सोचा गुरुजी बढ़िया बता दिए, खूब बढ़िया सिगरेट पिएंगे। चांदी की पाइप, चांदी चंद्रमा है, ठीक है, पाइप से जो धुआं निकलेगा सिगरेट से वो राहु है, तो इससे आपका बुद्ध का दायरा धुआं के रूप में बढ़ेगा। ठीक है, तो दूसरे भाव में चंद्र राहु हो तो चांदी की पाइप में सिगरेट पीना शुरू करें, ठीक हो जाएगा, व्यापार बढ़ने लग जाएगा, आपका पैसा आने लग जाएगा, परिवार से संबंध अच्छा हो जाएगा, खाना पीने का मन अच्छा करेगा, बाड़ी आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, ये है आपको दूसरे भाव बता दिया। ऐसा नहीं पीने लग जाओ दबा दबा, आराम से। अब आप गुरुजी बताए हैं आराम से लो, सिगरेट मारो, राहु ठीक होगा। जिसका है निगेटिव भी है इसका प्रभाव, अगर एक बार लत लग गई फिर पीते ही चले जाओगे, राहु है फिर छोड़ने नहीं देगा। केतु होता तो मान लीजिए कट कर देगा, छोड़ देगा, छोड़ने नहीं देगा। तो इसको ये नहीं है कि अगर आपको जगाना है तो दिन में एक आध बार अपन पी लिया बहुत है, नहीं तो परमानेंट मारे जा रहे हो आप, राहु चमकाए हो तो कहाँ से काम चलेगा। दूसरा,
साबुन शैम्पू से नहाने के बाद एक बार आप बाथरूम में जाइए, बढ़िया नहाइए, ठीक है। खूब नहा वहा के सूखी बाल्टी लीजिए, उसमें एक ढक्कन गंगा जल डालिए, ठीक है। और उसमें गंगा जल डालने के बाद पानी को उसमें पानी भर दीजिए। पहले सूखी बाल्टी लेना है, उसमें 2 ढक्कन गंगा जल लेना है, फिर बाल्टी को भर लेना है, ठीक है। पानी भरकर स्नान करें तो चंद्र राहु ठीक हो जाता है, ठीक है। स्नान करने के बाद नहाना है ये पानी डाल के, उसके बाद फिर आपको नहाना नहीं है, ठीक है। वही नहाएंगे आप। पहले नहा लो शैम्पू साबुन जो लगाना है, फिर सूखी बाल्टी में लेकर पानी, फिर उसमें पानी भर के फिर नहा लो, फिर दोबारा नहीं नहाना है, साफ़ करना है। ऐसा लगातार करने से आपका 9 दिनों के अंदर सब कुछ ठीक होने लगेगा। माता के पैर दबाएं, उनके चरणों के पास बैठें, उनसे सलाह लें, उनसे बात करें, उनकी सेवा करें न। पानी को बचाएं, पूजा पाठ करें, भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं, हैं। षोडश उपचार पूजन करें या पंचोपचार पूजन करें। पूजन करने के बाद ओम नमः शिवाय या ओम शिवाय नमः का जाप करिए। भगवान आपके राहु चंद्र को एकदम बहुत बेस्ट कर देगा, ठीक है। सिगरेट वाले उपाय से बच के रहिएगा। इतना करिए आप राहु चंद्रमा का उपाय करेंगे, 9-10 दिन में आपका धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। फिर आप देखिए आपका काम बढ़िया होने लग जाएगा, माता का भी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, पैसा आने लग जाएगा। नमस्कार।